हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे फार्म हाउस की है जिसके किस्से, कहानियां और इसकी हिस्ट्री आपको हैरान कर देगी। एक ऐसा फार्म हाउस जिसके नीचे से कई हजार इंसानी हड्डियां मिली थीं। ये फार्म हाउस अमेरिका की स्टेट इंडियाना में मौजूद है। इसका नाम फॉक्स हॉलो फार्म है। दोस्तों, ये सारी कहानी क्या है, इसके लिए हमें 1947 में जाना पड़ेगा। 1947 में अमेरिकन स्टेट इंडियाना में ही एक बच्चा पैदा हुआ था। इसका नाम हर्बर्ट रिचर्ड था। हर्बर्ट सब बच्चों से अलग था। ये बच्चा मुर्दा जानवरों और परिंदों के साथ खेलता था। एक दफा तो ये स्कूल में एक मुर्दा कौवा ले आया और इसके क्लास फेलोज बहुत डर गए। हर्बर्ट जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इसकी दिमागी हालत पर सवाल उठना शुरू हो गए, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हो सका। ये जब 24 साल का हुआ तो इसकी शादी हो गई। इसकी बीवी का नाम जूली था और इसके 3 बच्चे थे। दोस्तों, अब मैंने आपको हर्बर्ट की कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि इसी आदमी का ताल्लुक इस फार्म हाउस की कहानी से है। 1991 में हर्बर्ट एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया और ये इसी फार्म हाउस यानी फॉक्स हॉलो फार्म में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। दोस्तों, ये फार्म हाउस 20 एकड़ पर फैला हुआ था। इसके अंदर बेशुमार कमरे और एक अदद स्विमिंग पूल भी मौजूद था। वैसे तो हर्बर्ट और इसकी फैमिली खुशहाल दिख रहे थे, लेकिन हर्बर्ट की बीवी बहुत खौफजदा थी। दोस्तों, इसकी वजह हर्बर्ट का बिहेवियर था। हर्बर्ट घर में अजीब अजीब हरकतें करता था। ये अपनी बीवी को धमकियां भी देता था। इतना आलीशान फार्म हाउस होने के बावजूद ये घर हर वक्त गंदा भी पड़ा रहता था। हर्बर्ट अक्सर अपनी बीवी बच्चों को कहीं भेज दिया करता था ताकि ये इस जगह अकेला रहे। इसकी बीवी को शक था कि हर्बर्ट इससे कुछ छुपाता है और फिर 1994 में एक खौफनाक चीज सामने आई। हर्बर्ट का बेटा अपने बैकयार्ड में खेल रहा था कि इसे वहां जमीन में एक ढांचा दफन हुआ मिला। हर्बर्ट का कहना था कि यह ढांचा असली नहीं है और इसे इस फार्म हाउस के गिराज से मिला था और इसने इसको यहीं दफना दिया था। लेकिन दोस्तों, ये बात आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में फैल गई और पुलिस तक भी पहुंच गई। अब ठीक 1 साल पहले इस जगह से कई लोग गायब हो रहे थे। ये लोग कहाँ गायब हुए पुलिस नहीं जानती थी। इसीलिए पुलिस ने हर्बर्ट और इसके फार्म हाउस पर नजर रखना शुरू कर दी। दोस्तों, 2 साल और गुजर गए और 1996 तक इस इलाके से कई और लोग गायब हो गए थे और आखिरकार पुलिस ने फैसला किया कि हर्बर्ट के फार्म हाउस की तलाशी ली जाएगी। इस वक्त तक हर्बर्ट की बीवी ने इससे तलाक ले ली थी। हर्बर्ट किसी काम से शहर से बाहर था और पुलिस इनके फार्म हाउस में पहुंच गई। दोस्तों, पुलिस को जो कुछ इस फार्म हाउस और इसके इर्द गिर्द की जगह से मिला वो शॉकिंग था। पुलिस को इस फार्म हाउस से कई हजार इंसानी हड्डियां मिली थीं। एक खदशे के मुताबिक इस फार्म हाउस और इसके आसपास 17 के करीब लाशें दफन थीं। ये शायद वही लोग थे जो इस इलाके से गायब हो चुके थे। हर्बर्ट को जब इस बात का पता चला तो इस आदमी ने खुदकुशी कर ली थी। बाद में ये बात साबित हो गई कि हर्बर्ट ने ही इन तमाम लोगों को कत्ल करके अपने फार्म हाउस में दफन किया था। दोस्तों, इस वाकये को कई साल गुजर गए। ये फार्म हाउस खाली पड़ चुका था और कोई भी इसको सस्ते दामों में भी खरीदना नहीं चाहता था। लेकिन फाइनली इस फार्म हाउस को बहुत कम पैसों में रॉब और विकी ग्रेव्स नामी मियाँ बीवी ने खरीद लिया। ये मियाँ बीवी इस फार्म हाउस में अकेले रहते थे, लेकिन इस फार्म हाउस की कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। यहाँ से इस फार्म हाउस के साथ जुड़ने वाली कहानियों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन विकी इस फार्म हाउस को साफ कर रही थी कि इसका हुवर बार बार बंद हो रहा था। हुवर की तार प्लग से खुद ब खुद निकल जाती थी। ये यहाँ पहला वाकया था। कुछ दिन के बाद विकी को अपने फार्म हाउस के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया जिसकी टांगे नजर नहीं आ रही थीं और फिर ये आदमी अचानक गायब हो गया। दोस्तों, ये मियाँ बीवी समझ रहे थे कि इस फार्म हाउस के साथ कुछ मसला है। इन मियाँ बीवी का कुत्ता भी हर वक्त फार्म हाउस के अंदर भौंकता रहता था। ये कुत्ता एक कोने में देखकर डरना शुरू हो जाता था। अक्सर इनके दरवाजे पर
कोई नॉक करता था लेकिन बाहर कोई मौजूद नहीं होता था। इन लोगों को एहसास होता था जैसे इनको कोई देख रहा है। ये एक अजीब सी फीलिंग थी जो ये बयान भी नहीं कर सकते थे। एक दफा तो जो यहाँ स्विमिंग पूल में नहा रहा था कि इसकी गर्दन को किसी अनदेखी चीज ने पकड़ लिया और वो चीज इसको पानी के नीचे ले गई। दोस्तों, ये वाकयात इतने ज्यादा बढ़ गए कि इन मियाँ बीवी ने डर के मारे इस फार्म हाउस को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये फार्म हाउस पहले ही बहुत मशहूर था और अब ये और भी मशहूर हो गया कि यहाँ जिन्नात आबाद हो चुके हैं। पूरे अमेरिका से जिन्नात के ऊपर रिसर्च करने वाले लोग यहाँ आना शुरू हो गए। ये फार्म हाउस अमेरिका की खौफनाक तरीन जगहों में से एक बन गया। दोस्तों, आज इस प्रॉपर्टी में कोई नहीं रहता। यहाँ रहने की किसी में हिम्मत ही नहीं होती। ये प्रॉपर्टी खाली है, लेकिन जिन्नात पर रिसर्च करने वाले लोग दूर दूर से इस फार्म हाउस का रुख करते हैं। ये लोग कई कई हफ्ते यहाँ गुजारते हैं। आज इस फार्म हाउस को जिन्नात का फार्म हाउस भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।